वेलकम टू स्किलशाला। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बड़ी मेहनत से एमएस एक्सेल को समझ रहे होंगे और इन लेक्चर्स को सीरियल ऑर्डर में देख रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर जो हमारे पास अलग अलग वर्कशीट्स हैं उनको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस को हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक वर्कबुक ओपन है। इस वर्कबुक में के अंदर मैंने कुछ क्लासेस का डेटा लिया है। BCA 1 का, BCA 3 का, BCA 5 का, MCA 1 का, MCA 3, MCA 5 का, यानी 1 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। इसी तरह से BCom फर्स्ट, BCom थर्ड, BCom फिफ्थ का, MCom फर्स्ट, MCom थर्ड, MCom फिफ्थ का। ये डाटा मैं इस ऑर्डर में चाहता हूँ कि सबसे पहले BCA का डेटा आए, फिर उसके बाद BBA का, फिर BCom का। उसमें भी मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले BCA 1 का डेटा आए, फिर BCA 3 का, फिर BCA 5 का, फिर BBA 1 का, फिर BBA 3 का, फिर BBA 5 का। लेकिन ये जो शीट्स यहाँ पर नीचे शो हो रही हैं ये इस ऑर्डर में नहीं पड़ी हुई। तो इन शीट्स को मुझे इन शीट्स के ऑर्डर को मुझे करेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं कौन सा हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर है BCA 1, ये तो अपनी एग्जैक्ट और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। इसके बाद मुझे चाहिए BCA 3। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि BCA 3 कहाँ पर है। ये BCA 5 है, ये पड़ी हुई BCA 3। जिस शीट की पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसको एक्टिवेट कर दें माउस से क्लिक करके। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी यानी कि ओपन हो जाएगी, अब फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूव की ऑप्शन आपको दिखाई देगी। इस मूव में जो एम है इसके नीचे एक लाइन भी लगी हुई है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली एम को भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ शीट्स दिखी हो, शीट्स के नेम दिखाई देंगे। ये लिखा है बिफोर शीट। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि आप उस शीट को सिलेक्ट करें जिस शीट से पहले आप उस शीट को मूव करना चाहते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड शीट है। जैसे मैं BCA 3 को मूव करना चाहता हूं कहां पर, BBA 1 से पहले, सॉरी BCom 5 से पहले। मैं BCA 3 को BCom 5 से पहले लेके जाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां से BCom 5 को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं BCom 5 को सिलेक्ट करूंगा तो ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो फाइल है BCA 3 वो BCom 5 से पहले जा चुकी है। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूँ। यहाँ से आप BCA 5 को ढूंढ लें। ये है BCA 5। इसको हमें कहाँ करना है, इसको भी मुझे BCom 5 से पहले ही करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होम टैब के अंदर ये जो सेल्स ग्रुप है इसके अंदर फॉर्मेट ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर यहाँ पर मूव पे क्लिक कर दें। जैसे ही मूव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही सेम डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप उस फाइल को सिलेक्ट करें जिससे पहले आप इसको मूव करना चाहते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि BCA 5 BCom 5 से पहले आ चुकी है। ये तो था हमारा सेकंड मेथड। जो थर्ड मेथड है वो बहुत कॉमन मेथड है और मैं चाहता हूं कि इस मेथड का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप कीबोर्ड से फैमिलियर हो सकें। मैंने एक लेक्चर आपको लगाया था, आपको दिया था एक लेक्चर जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप कीबोर्ड को भी, आप रिबन को भी कीबोर्ड से असेस कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ऑल्ट को प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट को प्रेस करने के बाद अब आपके सामने अपने आप शॉर्टकट कीज आनी शुरू हो जाएंगी। ऑल्ट को प्रेस किया है, अब मैं किसको असेस करना चाहता हूं, मैं यहां से उस शीट को मूव करना चाहता हूं। तो मैं होम टैब में उसकी ऑप्शन है, होम पे क्लिक करूंगा। कहां पे ऑप्शन है, फॉर्मेट में, फॉर्मेट के लिए ओ है, ओ को प्रेस कर दूंगा। मूव करना चाहता हूं तो एम को प्रेस कर दूंगा। अब वो आपसे पूछेगा कि भैया ये जो BCA 5 है, अब यहाँ पे BCA 5 ही सिलेक्ट थी तो अब BCA 5 को ही हमें मूव करना पड़ेगा। इस BCA 5 को अब कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये जो BCA 5 है मैं इसको BCA 1 से भी पहले लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करें तो BCA 5 जो है वो BCA 1 से पहले आ चुकी है। क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था कि हमने नीचे सिलेक्ट कौन सी फाइल की हुई है, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे 3 मेथड्स जिनसे आप इन शीट्स को अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड भी होता है। मान लीजिए ये जो फाइल है BCA 5, इसको आप BCA 3 के बाद रखना चाहते हैं
तो आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक करें माउस से और इसको छोड़े नहीं, इसको होल्ड करके रखें। छोड़ना कहाँ पे है, यहाँ पर आके, यहाँ पर आके आप इसको छोड़ दें, ये यहाँ पे छोड़ें। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने माउस को लेफ्ट बटन को छोड़ा, साथ ही साथ यहाँ पर BCA5 आ चुकी है। ये तो था एक ही शीट को ड्रैग करके ड्रॉप करना। आप एक से ज़्यादा शीट्स को भी ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक से ज़्यादा शीट्स को सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं MCOM 1 और MCOM 3 को इकट्ठा सिलेक्ट करके MCOM 5 से पहले लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने सिलेक्शन आपको सिखाई हुई है। आप MCOM 1 पे क्लिक करें, MCOM 1 एक्टिवेट हो जाएगी। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें और MCOM 3 पे क्लिक कर दें। अब 2 फाइल सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करें। ये देखिए आपको 3 फाइल्स या मल्टीपल फाइल्स का एक सिंबल दिखाई दे रहा है। अब आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे रख के आप माउस को जो आपने होल्ड किया हुआ है लेफ्ट बटन को, उसको छोड़ दें। जैसे ही आप छोड़ेंगे आप देखेंगे कि MCOM 3 और MCOM 1 MCOM 5 से पहले आ चुकी है। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक ही फाइल को 2 बार रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये है MCOM 5, मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करके इसी वर्कशीट, इसी वर्कबुक के अंदर रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या मेथड हो सकता है? उसके लिए मेथड तो यही रहेंगे, लेकिन आपको एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। वो चेक बॉक्स कौन सा है, अभी देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पर मूव एंड कॉपी पे क्लिक करें, क्योंकि मैं यहाँ पर MCOM 5 की कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। इसको आप कहाँ पे, कॉपी को कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं? मैं BBA 3 से पहले इस कॉपी को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर दें। थोड़ा सा इसको यहाँ पे इधर करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मूव करना चाहता हूँ और कॉपी भी इसकी क्रिएट करना चाहता हूँ। कहाँ पे, BBA 3 से पहले। तो यहाँ पर क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि MCOM 5 एक तो यहाँ पर है, दूसरी MCOM 5 यहाँ पर भी है। ये MCOM 5 मूव होके यहाँ पर तो गई है, लेकिन साथ में इसकी कॉपी भी क्रिएट हुई है। BCOM 1 की आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पर मूव और कॉपी पर क्लिक करें, क्रिएट और कॉपी पर क्लिक कर दें। कहाँ से पहले रखना चाहते हैं, BBA 1 से पहले ही रखना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करें। तो इस तरह से इसकी एक और कॉपी आपने क्रिएट कर ली। ब्रैकेट में 2 इसलिए है क्योंकि इसकी ये सेकंड कॉपी है। ये सब चीज़ें आप मल्टीपल वर्कबुक्स में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक वर्कशीट मूव करनी है और वो इसी वर्कबुक के अंदर मूव नहीं करनी है, यहाँ से उठा के किसी और वर्कबुक के अंदर लेके जानी है। आपको एक कॉपी क्रिएट करनी है, लेकिन इसी वर्कबुक के अंदर क्रिएट नहीं करनी है। एक और नई वर्कबुक है, उसके अंदर आप उसको लेके जाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। और आज के लेक्चर में इतना ही। लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है और इल्तिजा भी है कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इसी तरह से MS एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ को देखते रहें, IT स्किलशाला से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।